यस सर। एचसी वर्मा का होगा ना सर डिस्कशन? एचसी वर्मा फिर बुकलेट। सूडो फोर्स बच्चों हम लोगों ने पढ़ाया था और कहा था ये कब अप्लाई करेंगे, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई द सूडो फोर्स। ठीक है ना। कुछ सवाल हमने किए थे और कहा था एचसी वर्मा का लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल करने का। पिछले क्लास में मैंने लेक्चर्स नहीं लिया था बट तुम्हें भेजा था। ईशान ये देखा था क्या सवाल? हाँ सर। ये सवाल देखा था क्या? एचसी वर्मा लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। मैं एक बार क्विकली इसको कर लेता हूं। सर 11th क्या? एचसी वर्मा न्यूटन्स लॉ का लास्ट सॉल्व एग्जांपल करने के लिए मैंने ग्रुप पे डाला था कल परसों, कल ही तो डाला था सर। ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ऑल surfaces are smooth। सर आपने पिछले लेक्चर में वो ग्रुप वाला क्वेश्चन लिया था, उसके आगे की थ्योरी है ना ये? हाँ हाँ हाँ। सूडो फोर्स पे पिछले क्लास तक में सूडो फोर्स पे आसान सा सवाल सारे लिए थे, अभी थोड़ा टफ ले रहा हूँ, थोड़ा टफ है ना। All surfaces are smooth, system is released from rest, find acceleration of capital M with respect to ground, also find acceleration of small m with respect to capital M। ये सवाल है। इसमें देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर हम वो बात करें स्मॉल एम का, तो ये कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में इट विल एक्सलेट इन दिस डायरेक्शन। सो स्मॉल एम का एक्सलेशन is A with respect to capital M down the incline, and capital M will move towards left, let's with acceleration A0। कोई पूछेगा why capital M will move towards left, then you will say that कि स्मॉल एम पे नॉर्मल रिएक्शंस इधर लगाएगा कैपिटल एम, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैपिटल एम पे स्मॉल एम फोर्स इधर लगाएगा। इस एन का दो कंपोनेंट है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट्स व्हाई इस रेड कलर से जो एन दिखाया है, कैपिटल एम पे जो फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई कैपिटल एम गोज टुवर्ड्स लेफ्ट। एन कॉस थीटा। अब देखोगे स्मॉल एम का मोशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम मुझे दिखेगा कि ये डाउन द इंक्लाइन ही मूव कर रहा है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, बट ग्राउंड में देखेगा इधर भी मूव कर रहा है, और कैपिटल एम इधर जाए तो इसका इधर भी होगा एक्सेलेरेशन। सो वी विल प्रीफर टू स्टडी द मोशन ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम बिकॉज वी नो द डायरेक्शन। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा मुश्किल है बताना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, स्मॉल एम का एबीडी ड्रॉ करता हूं।
हर्षवर्धन इतना आसान नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता तूने क्या आंसर लिखा है, कितना जल्दी लिखा है। सो लेट्स ड्रॉ FBD of capital M as well as a small m. So small m पे एक फोर्स N, एक फोर्स mg और स्मॉल m को कैपिटल m के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए एक सूडो फोर्स राइट साइड में सूडो फोर्स। इसका Right side, बच्चों a नॉट इधर है, कैपिटल m का M नॉट सूडो फोर्स इस पे लगेगा इधर। ये हो गया, इतने फोर्सेज है। सो अब फोर्सेज को रिजॉल्व कर लेते हैं। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन? हॉरिजॉन्टल। देखो कोई कहेगा सर हॉरिजॉन्टल और ये करो, लेकिन मैं बताऊंगा। देखो इसका एक्सेशन मुझे पता है किधर है, ए डाउन द इंक्लाइन, मैंने माना है। तो वी विल प्रीफर टू रिजॉल्व इन दिस डायरेक्शन, और इधर एक्सेशन है 0, है ना। अदरवाइज फिर अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करोगे तो ए को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। So what we will do, resolve along the incline and perpendicular to the incline. So what will be the equation for a small m? MA naught cos theta plus mg sin theta equals to MA. बहुत बढ़िया। MA naught cos theta plus mg sin theta is equal to MA। ये फोर्स है कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन भी कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में। दिस इज इक्वेशन 1। एक और इक्वेशंस लिखेंगे। वर्टिकल एक्सिस, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, mg cos theta equals to n. n नहीं, mg cos theta equals सर to MA MA naught sin theta plus n. MA naught Sin theta equals to mg cos theta. equal to, ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम कैपिटल एम की बात करते हैं। कैपिटल एम का स्टडी करेंगे ग्राउंड के फ्रेम में, बिकॉज एक्सेलेरेशन भी ग्राउंड के फ्रेम में ही पता है। अगर हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है कंसर्न, तो कैपिटल एम जी, बाकी यहां से कुछ लगेगा एन डैश, ये काम का नहीं है मुझे। दिस एंगल इज थीटा। सो सबको दिख रहा होगा एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू Capital M naught. कैपिटल एम नॉट। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं। ए नॉट एक वेरिएबल, ए 2 वेरिएबल, एन 3 वेरिएबल, इसमें भी तो है ये। सो 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व दिस। ओके, अगर मुझे ए नॉट निकालना है, देखो 2 और 3 से ही ए नॉट निकल जाएगा। फ्रॉम 2 and 3, फर्स्ट में एन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा cos theta minus m a naught. That means a naught is equal to mg sin theta
cos थीटा डिवाइड बाई, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ये आ रहा है। देखो तो कैलकुलेशन सही किया? सर आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या किया अभी बताओ ना। हाँ सर वो बताओ ना। अरे कुछ नहीं किया यार। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाएगा, कैपिटल एम साइन थीटा भी नहीं, इस इक्वेशंस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एम साइन थीटा हो जाएगा। एम साइन थीटा का वैल्यू एम ए नॉट पुट कर दिया। ऐसे देखो, समझ गया सर। सब में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ए नॉट आ गया। ए नॉट का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लोगे तो ए आ जाएगा। तो ये अच्छा सा सवाल है, बेसिक सवाल है। एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही। ये इनफैक्ट थोड़ा आसान होगा, तो ये तुम लोग कर सकते हो। डायग्राम भी अच्छा नहीं। एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम, और इसको छोड़ दिया है, तो इसका मुझे निकालना है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। तो क्या लग रहा है बच्चों कि कैपिटल एम किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। कैपिटल एम टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। लेट्स, इसका एक्सेशन ए है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा? एम डाउन। will move down the incline with respect to capital M. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का मोशंस कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में तो इधर ही जाएगा। So, कोई बता सकता है व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम? अगर कंस्टेंट से कोई बताए तो। क्या मैं सही लिखा? क्या 2a होगा? हाँ सर, वो पॉइंट मेथड से 2 ही आता है। हाँ, जैसे भी देखो, मैं तो कहूंगा कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से अगर कैपिटल एम आगे जाएगा सपोज x, तो यहां से x डिस्टेंस फ्री होगा, यहां से x डिस्टेंस फ्री होगा स्ट्रिंग। ये पॉइंट तो रेस्ट में ही रहेगा, तो 2x स्ट्रिंग फ्री हुआ तो ये इधर 2x बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर?
हाँ सर। Yes. थोड़ा इतना दिमाग लगाओ। सर वो L1 L2 L3 से भी कर सकते हैं ना? हाँ वही पॉइंट मेथड होता है। हाँ L1 L2 L3 से भी कर सकते हैं, तो वही चीज तो किया ना। यस सर। जितना स्ट्रिंग कहीं से रिलीज होगा कहीं ना कहीं इंगेज होगा, तो रिलीज हुआ ये x, यहाँ से x तो 2x जाएगा, लेकिन ये लेंथ बढ़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में ये इतना नीचे जाएगा। सो एफबीडी ड्रॉ करते हैं, पहले कैपिटल M का ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे कैपिटल M का एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स है देख लेते हैं। लेफ्ट 2T। एक पुली का फोर्स, पुली पे T, यहाँ पे T और यहाँ भी T। चूंकि स्मॉल m का सिस्टम का पार्ट नहीं लिए तो T इधर भी होगा। और कोई फोर्स है क्या? यस, नॉर्मल। N। और भी है कैपिटल MG, N डैश। यूज। कॉन्टेक्ट नॉर्मल फोर्स। हाँ, इतने सारे फोर्स हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे 2t minus t cos theta equals to माइनस टी कॉस थीटा, और n भी तो है, हाँ सर प्लस n प्लस n sin theta। साइन थीटा, प्लस है ना, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। इक्वेशन हो गया 1। अब बात करते हैं स्मॉल m का। तो देखो मैं यहीं पे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। T mg n और सूडो फोर्स देखना किधर लगाएंगे। अपोजिट। ए इधर है तो सूडो फोर्स विल बी इधर, m स्मॉल m इंटू ए। ए। सो कोई जिसको पूरा अच्छे समझ में आया है, ये जो एफबीडी ड्रॉ किया वो किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। कैपिटल M की कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m का एक्सेलेरेशन मुझे पता है, डाउन द इंक्लाइन है, और वैल्यू कितना है? 2a है। सो इक्वेशंस में यहाँ पे लिखूं क्या? यहाँ पे जगह है क्योंकि एफबीडी भी दिखेगा। स्मॉल m लिख रहा हूं। डाउन द इंक्लाइन कौन कौन सा फोर्स है? mg sin theta और ma cos theta। mg sin थीटा प्लस ma cos theta MA cos theta। minus t माइनस टी, दैट इज इक्वल टू m इंटू 2 2a। बहुत बढ़िया है एकदम, जिसने बताया बहुत सही बताया। सो देखो यहाँ एक t है, यहाँ t है, लेकिन यहाँ एक n भी है, तो कितने वेरिएबल हो गए? t, और n और a। 3 वेरिएबल है। वी नीड 3 इक्वेशन। 2 लिख दिया है, तीसरा So perpendicular to n वाला n plus ma sin theta equals to mg cos theta। mg cos theta is equal to ma sin theta plus n, है N। ना? तो ये हो Yes। गया तीसरा इक्वेशंस। तो 1 2 3 इससे सॉल्व कर लोगे। अब जो जैसे सॉल्व हो कर सकते हो, कैसे एलिमिनेट करें, इट्स अपॉन यू। हमारा काम था इतना करना, और कैसे सॉल्व करते हो वो भी आइडिया बता दिया। हाँ,
देखो बच्चों, एक ट्रायंगुलर वेज है और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है. यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर क्या है ना. ये थीटा है, एक इंक्लाइन का इंक्लिनेशन, and this is also theta, so that the line AB, the surface AB is horizontal. Parallel to horizontal. Parallel to horizontal. All surfaces are smooth, that means ये भी smooth है. अब सिस्टम को रिलीज कर दिया रेस्ट से. पहला सवाल, मैं छोटा छोटा सवाल इसमें पूछता हूं. मोशन ऑफ स्मॉल m with respect to capital M Right. will be in the direction Right. towards A या towards B. और किसी ने कहा सर राइट. गुड. Towards A. B. Towards B. टूवर्ड्स A या टूवर्ड्स B, कौन सा होगा? B होगा सर. towards B. A. टूवर्ड्स B is the correct answer. मुझे तो ये डाउट नहीं है कि तुम लोगों को इसमें दिक्कत होगी कि कैपिटल M का एक्सेशन तो इधर होगा, डाउन द इंक्लाइन. तो मोशन ऑफ अ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M विल बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स B. टुवर्ड्स B जाएगा. क्यों जाएगा वो अभी डिस्कस करते हैं. लेकिन अगर मुझसे पूछो मोशन ऑफ अ स्मॉल m with respect to ground, vertically downwards. Vertically downwards. क्या बात है, वर्टिकली डाउनवर्ड. क्यों ऐसा होगा? दो तीन बच्चों ने बता दिया, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा. डोंट वरी. सर आपके उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? downward, because if you draw FBD of a small m with respect to ground, what you will find कि सर एक फोर्स लग रहा है mg और एक लग रहा है n ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो यही दो फोर्स है, तो सर्टनली इसका मोशंस वर्टिकल होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. बट इफ यू स्टडी द मोशन ऑफ अ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. किधर एक्सेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर. कितना? ma0 का. तो उसका कंपोनेंट आएगा राइट हॉरिजॉन्टल. में जाएगा. इसका M0 कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो उसके कारण ये टुवर्ड्स B जाएगा. नाउ यू कैन सी. बहुत अच्छे से बता दिया था ऋषभ ने. तो सेकंड सवाल है, थर्ड सवाल. इफ एक्सेशन ऑफ कैपिटल M इज A0 down the incline, then acceleration of small m with respect to capital M will be how much? सर वापिस रिपीट करो ना. सर वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर देंगे. हमने कहा कि इसका कैपिटल M का एक्सेलेरेशन A0 है डाउन द इंक्लाइन, तो स्मॉल m का एक्सेलेरेशन कैपिटल M के रिस्पेक्ट में किधर होगा? तो देखो फोर्सेस हमने देख लिया, तो B. कैपिटल M में बैठ के देखेंगे तो वो इधर ही जाते दिखेगा. तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे? ma0 cos theta.
cos थीटा, ये हो गया नेट फोर्स दैट इज Equals इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट cos थीटा। cos theta. समझा क्या? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन ए नॉट है तो मुझे ए नॉट ही निकालना है। तो चौथा सवाल होगा फाइंड ए नॉट दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू with respect to ground, ग्राउंड। ये निकालना है। कैन यू ट्राई? यस सर। तो एन tan थीटा है, ए नॉट। क्या करना है, फाइंड ए नॉट। सो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन लिखना है बच्चों, सॉरी कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है, निकालना है कैपिटल एम का एक्सेलरेशन। तो कैपिटल एम का एफबीडी ना मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं दूसरे पेज पे, कैपिटल एम का एफबीडी। कौन कौन सा फोर्स है तो देखना। सबसे पहला ए नॉट। कैपिटल एम जी, दूसरा ये एन डैश जिसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करो, एक एन है ये, कौन लगा, स्मॉल एम, और इसका एक्सेलरेशन किधर पता है, डाउन द इंक्लाइन ए नॉट। सो हम फोर्सेज रिजॉल्व करेंगे इसी डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द व्हाट आर द फोर्सेज, कैपिटल एम जी mg sin theta plus साइन थीटा प्लस एन n sin theta. एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम Capital M naught. ए नॉट, है ना। तो देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए नॉट है। एन लेने के लिए पिछला पेज में ले जा रहा हूं। देखो इक्वेशंस हमने लिखा था लगता है कहीं पे, नहीं इक्वेशंस लिखा नहीं था, ये वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए इसके लिए लिख लोगे स्मॉल एम के लिए। स्मॉल एम का वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए लिखोगे इक्वेशंस, तो देखो एन ऊपर, एम ए नॉट का कंपोनेंट ऊपर, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एम इन vertical direction, what you will write, n एन इज इक्वल टू ए नॉट plus ma naught sin theta is equal to mg। एक इक्वेशन ये हुआ था 1, ये इक्वेशन हुआ 2, और ये इक्वेशन हो गया 3। ठीक है। सो 2 से, फ्रॉम 2 and 3 find a naught। सो एक अच्छा सा सवाल अगेन, कि एक देखो बॉल को ना एक बॉक्स में एक कार्ट के अंदर ऐसे 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, और सिस्टम इज एट रेस्ट। Now the horizontal string, that means जो ब्लू कलर से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिर्फ ब्लू कलर वाला स्ट्रिंग लिखने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ। Now the horizontal string is cut. Find acceleration of capital M just after the cut।
ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं मोस्टली रिविजन्स जब करवाता हूँ तब लेता हूँ। तुम लोग नोटबुक में लिख लो, बाद में कभी रिवाइज करोगे। तो इसका एक्सेलेरेशन लेफ्ट में आएगा क्या? हाँ, सबसे पहली बात ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसका एक्सेलेरेशन कैपिटल एम का किधर होगा, लेफ्ट या राइट। जैसे इसको कट किया बच्चों, तो कैपिटल एम का पे देखेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन इधर है, तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट, ये दिया रहेगा थीटा दिया हुआ, थीटा के टर्म में बताना है, थीटा विल बी गिवन। तो इस थीटा का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, तो कैपिटल एम विल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। और स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन किधर होगा? स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता है, लेकिन स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन हमें पैराबोला कार्ट के फ्रेम में पता है कैसा होगा, सर्कुलर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्यूशंस में लिख रहा हूं, तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे? मोशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट will be on circular path. लेकिन ग्राउंड के स्पेस में कॉम्प्लिकेट होगा, बिकॉज स्मॉल एम भी मूव करेगा। तो चलते हैं, लिखता हूं मैं। एबीडी ऑफ कैपिटल एम, लेट्स इसका एक्सेशन इस डायरेक्शन में ए नॉट, तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे? T sin theta equals to capital M A naught. फॉर कैपिटल एम, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए नॉट, लेकिन टी भी अननोन, ये भी अननोन। मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, कंसीडर वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी कंसीडर मोशन ऑफ स्मॉल एम। देखो स्मॉल एम पे कौन सा फोर्स लगेगा? टी इधर लगेगा, और कौन सा फोर्स है? mg इधर है। लेकिन इसका एक्सेलेरेशन मुझे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो मुझे पता है कि इसका इस डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन 0 होगा। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में। कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव करा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मुझे मोशंस पता है, तो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स, कितना? स्मॉल एम ए नॉट। सो इसको समझो, इन कैपिटल एम फ्रेम acceleration of a small m along incline, along a string inclined will be 0। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। सो देखना टी प्लस mg M A naught sin theta साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos theta. कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, और पिछला था फर्स्ट। फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व हो जाएगा।
सर ये सेकंड वापिस बताओ ना। आपने वो क्या लिखा है सर? एक्सेलरेशन ऑफ एम अलोंग ट्रेन। इन capital M frame, acceleration of small m along a string क्योंकि स्पीड जीरो है तो स्पीड जीरो जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूं। ये सब भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूं तो स्मॉल एम का स्पीड जीरो है तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी जीरो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए ऐसा। तो ये सब स्टेटमेंट तुम्हें बाद में ज्यादा क्लियर होगा। सर पिछले वाले में कैपिटल एम का फाइनल एक्सेलरेशन सर राइट डायरेक्शन में होगा ना? हाँ वो तो पहले ही बता दिया था। सिर्फ डाउट्स लो ना। हाँ बस एक कॉन्सेप्ट जो मुझे पढ़ाना था वो तो आज पढ़ाया नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर 10 मिनट और पढ़ा देता हूँ, देन वी विल टेक डाउट। सर डाउट कितनी देर लेने वाले हो आप? आधे घंटे और। बच्चों ये कोई थ्योरी नहीं है, ये क्या है, हालांकि खुद समझने की चीज है बट तुम लोग समझते नहीं हो इसलिए हमें बताना पड़ता है। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग एक साथ नहीं, कभी स्ट्रिंग कट करेंगे या कभी स्प्रिंग कट किए, तो उस टाइप का अगर सिचुएशन है तो क्या होगा। सर ये सेम सवाल बुकलेट में ऐसा। हाँ होगा। देखो मैं समझाता हूं, ये दो केस लिया। अभी दोनों केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब क्या किया बच्चों, इसको ना स्ट्रिंग को ना कट कर रहा हूं मैं, सीजर से इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, वैसे ही इस स्ट्रिंग को भी कट करना है। दो अलग अलग केस है। अभी मैं बात करूं तो T2 इस केस में mg है, T2 इस केस में भी mg है, T1 इस केस में mg और ये mg 2mg है T1, और यहाँ का kx नॉट भी कितना है 2mg के बराबर है। मतलब सर्टेन इलोंगेशन है। अभी जब स्ट्रिंग कट कर दिया तो इसका टेंशन जो हो जाएगा वो T1 डैश हो जाएगा, और इसमें जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है वो हो जाएगा सपोज kx डैश, मतलब टेंशन इन द स्प्रिंग। अभी 2mg है और कट करने के जस्ट बाद
ब्लॉक का नाम ए भी दे दिया। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इज कट। क्या लगता है तुमको? कट कर दिया, व्हाट विल बी T1 डैश? T1 डैश 0 हो जाएगा सर। क्यों 0 हो जाएगा यार? ये कट कर दिया, mg को कौन बैलेंस करेगा? जी सर, mg हो जाएगा। mg हो सर जाएगा, पर mg उस को बैलेंस करना। पर m का एक्सेलरेशन ऊपर नहीं रहेगा सर उस इंस्टेंट पर? क्यों m का एक्सेशन ऊपर? इस m का वो एक्सेशन स्ट्रिंग थोड़ी। होगा। इस m का एक्सेशन क्या होगा? ये रेस्ट में रहेगा। स्ट्रिंग से लगा दो, देखो क्या होगा। ठीक है, ये रेस्ट में ही रह जाएगा। तो मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग, अभी अपर स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, will change suddenly. सडन चेंज आएगा। पहले था 2 mg और बाद में हो गया mg। सडनली चेंज हो सकता है ना? तो स्ट्रिंग में टेंशन सडनली चेंज हो सकता है। बट नाउ कंसीडर दिस, कंसीडर केस 2। just after string is cut, ये वाला स्ट्रिंग कट किया, elongation in the spring will remain same। कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसको ऊपर जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, सडनली तो ऊपर नहीं चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे तो इसका कुछ मास है। तो जैसे इसको कट कर दिया तो ये kx नॉट इज इक्वल टू 2 mg था, कट ये किया तो अब क्या होगा? अब ये mg पुल करने वाला नहीं रहा, तो ये ऊपर जाएगा, बट इट विल टेक टाइम टू रिड्यूस द इलोंगेशन। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन कम होने में टाइम लगेगा, जस्ट आफ्टर वही इलोंगेशन रह जाएगा। Just after string is cut, elongation in the spring will remain same. Important point. सर मतलब डिले होगा? डिले होगा, धीरे जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, सडन कम नहीं होगा, है ना? हालांकि वो 1 सेकंड से कम में ही कम हो जाए, लेकिन जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 1 घंटा और 2 मिनट लगेगा, बट अभी वही रहेगा। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन जो है वही रहेगा, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर। तो जब टेंशन स्प्रिंग में कहेंगे तो वो भी वही रहेगा। तो अगर जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया तो स्मॉल m की बात करूं तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। कितना एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा? विथ व्हाट एक्सेलेरेशन इट विल गो अप? तो कहोगे ए ब्लॉक का कहेंगे तो जस्ट आफ्टर कट ये हो जाएगा kx, जो कि 2 mg के बराबर रहेगा, और नीचे लग रहा है mg फोर्स, और t तो ये t2 तो चला गया क्योंकि कट ही कर दिया। तो ऊपर 2 mg नीचे mg, इसलिए ऊपर एक्सेलेरेट करेगा, है ना? नेट फोर्स हो जाएगा 2 mg माइनस mg, दैट इज इक्वल टू ma। सो एक्सेलेरेशन हो जाएगा g। सो इन केस 2 स्ट्रिंग को कट किया तो ये जस्ट आफ्टर इट विल गो विथ एक्सेलेरेशन a, इट विल रिमेन एट रेस्ट, टेंशन विल सडनली चेंज टू mg। इसमें टेंशन सडनली चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर।
और वो केस 2 में पहले वो ऊपर जी से जाएगा, फिर हाइट पर पहुंचने पर वापस नीचे आने के बाद फिर वो एमजी टेंशन होगा ना। उसमें मोशंस, फिर आगे मोशंस क्या होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा स्पीड। So once again previous page. सॉरी, वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे, तुम लोगों के लिए तो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया नहीं, वो सर डिस्कस। 2 मिनट पिछला पेज ले सकते हो? 2 मिनट लोगे? चलो 10 सर सेकेंड। 10 सेकेंड। अब आईआईटी ने इसका एक बार ऐसा सवाल पूछ दिया तो हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए। सर अब मैं बता रहा हूं, इफ string between B and C is cut, then find tension in the string between AB just after cut। ओके, ये सवाल है। अगर मैं बात करूं बिफोर कट, बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, T1 जो होगा वो हो जाएगा 3 mg, देयर इज नो डाउट। अगर kx0 की बात किया जाए 5 mg। वो हो जाएगा 5 5 mg। mg। T2 की बात करें तो 2 mg। बट क्या किया, इसको कट कर दिया। किसको? T2, B और C को। सो जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, टेंशन ये निकालना है। बट उसके T1 बाद mg हो और जाएगा। भी कुछ चीज मैं पूछता हूं, जस्ट आफ्टर कट व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ C ब्लॉक? जी बहुत डाउन बढ़िया हो। जी, बहुत ही बढ़िया जी, फ्री फॉल होगा। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ B ब्लॉक? इज इट इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ A ब्लॉक? यस, Yes. बिकॉज A ऊपर जाएगा तो B भी ऊपर उसी एक्सेलेरेशन से जाएगा जस्ट आफ्टर कट। तो जब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ही होगा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों ऊपर ही जाएगा, तो दोनों को एक सिस्टम ले लेते हैं। कितने सर का? पर दोनों में टेंशन का अलग है ना। इस दोनों को सिस्टम ले लिया तो ये स्ट्रिंग उसी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा 3m का। तो इसका ऊपर में स्प्रिंग का फोर्स कितना है बच्चों? kx0 किसके बराबर है? 5 mg। चूंकि चेंज नहीं होगा सडनली, जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं। समझो, ये अच्छा से सवाल है, ये सवाल मैं पूछता हूं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और नीचे कितना फोर्स है? 3 mg। एक्सलेशन कितना होगा? A, तो लिखेंगे 5 mg माइनस 3 mg, दैट इज इक्वल टू 3m इंटू A। सो A इज इक्वल टू आ जाएगा 2g/3। इज इट ओके?
सर पर वो सर दोनों का T1 तो सडनली चेंज होगा ना? किसमें? T1 चेंज होगा ना सडनली, लेकिन T1 को तो मैंने लिया ही नहीं। सर वो इनर फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। हाँ सर, समझ गया सर। दोनों का सिस्टम ले लिया। अब मैं बात करता हूं, मैंने निकालना तो वही है कि ए बी के बीच में जो टेंशन है ना, वो चेंज होके T1 डैश कितना होगा। तो किसको लेते हैं? बी को एफबीडी ड्रॉ करते हैं। कंसीडर बी। बी पे कितना फोर्स लग रहा है? ऊपर T1 डैश, नीचे mg। इसका एक्सेशन ऊपर कितना है? 2g/3 निकाल लिया। तो बच्चों ये अच्छा सवाल है, बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे जब ये सवाल पूछेंगे। तो मैं लिखूंगा इक्वेशंस T डैश T1 डैश minus mg that is equal to m into 2g/3. That means T1 dash is equal to 5 mg/3। पहले T1 कितना था? 3 mg। अभी कितना है? 5 mg/3। समझा क्या? सर एक्सेलरेशन ऑफ बी और ए का इक्वल कैसे आएगा सर वो? अभी हमने पिछले सवाल में कट किया था, बीसी स्ट्रिंग को कट किया था। अब समर्थ को लग रहा सर आप एक काम करो ना, ए बी को कट कर दो ना। उसने कहा स्ट्रिंग बिटवीन ए बी इज कट। इफ अ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी is cut, then just after AB is cut, just after cut, what is the acceleration of B? क्या acceleration of B और acceleration of C इक्वल होगा? Is it equal to G? हाँ सर। G. What is tension in the string BC just after cut? Will it be 0? नो सर, 0। फ्री फॉल होगा जस्ट आफ्टर कट। ये भी जी से, ये भी जी से। तो ये देखना, टेंशन बिटवीन बी एंड सी स्ट्रिंग बिकम्स 0। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए? एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। जस्ट आफ्टर कट kx ऊपर रहेगा, 2mg नीचे रहेगा, दैट इज इक्वल टू m into 2m, मास 2m into a। kx कितना है जस्ट आफ्टर कट? 5 mg minus 2 mg, that is equal to 2m into a। 3g/2 से ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये सारे सवाल किए, तो आज कम से कम ये तो सीखा तुमने। स्वच्छी वर्मा से मस्ट डू दिस सम्स। पहले सॉल्व एग्जांपल सारे करो, कम से कम ये तो करो ही, दोबारा कर लो ये सब सबको। एक्सरसाइजेज में कौन सा करना है? 12, 14, 15, 19, 20, 28, 32, 33, 38, 39, 42। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करने के लिए कर रहा हूं, बाकी भी करना है, इसको दोबारा कर लो। चलो।